नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, हम जीवन में दुखी रहते हैं, चिंता में रहते हैं। हमें भविष्य की चिंता रहती है कि हमारे आने वाले समय का क्या होगा। हमें इस बात की हर समय चिंता सताती रहती है कि भविष्य में हम क्या करेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, कहीं कुछ बुरा या कोई अनहोनी ना हो जाए। प्यारे दर्शकों, जीव दुखी होता है भूत और भविष्य की बात को सोचकर। अगर जीव वर्तमान में जिए, अगर मनुष्य वर्तमान में जिए तो कभी दुखी नहीं होगा। और आज की कहानी आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा चिंता करना व्यर्थ है। प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आप अपने परिवार को जरूर सुनाएं और इस कहानी को अंत तक सुनें, ताकि आपको इसका पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। प्यारे दर्शकों, आज के समय में सबसे बड़ा दुख है हमारी चिंता। चिंता को मनुष्य ने इस कदर घेर रखा है कि कैसा भी समय हो, हर समय चिंता में रहता है। सोचता है कि मैं अमीर हो जाऊं, सोचता है कि मुझे किसी प्रकार का दुख ना आए, फिर दुखी होता है कि मेरा भूतकाल ऐसा था, दुखी होता है कि मेरा भविष्य ऐसा हो जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, इसी बात को लेकर हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार किसी गांव में बड़ा गरीब किसान रहता था। गरीबी ने ऐसी हालत कर दी कि एक समय खाने को अनाज भी नहीं। दुखी रहता कि सुबह अगर रोटी खा ली तो शाम को क्या खाएगा। परिवार में किसान की पत्नी और किसान की 2 बेटियां थी। गरीबी के मारे हर समय दुखी रहता था। प्यारे दर्शकों, कहते हैं जब दुख आता है तो एक के बाद एक आने लगता है। दुख के पहाड़ गिर जाते हैं। अचानक एक दिन उनकी पत्नी बीमार हो जाती है। अब किसान की पत्नी बीमार थी, इलाज कराने के लिए पैसा भी नहीं था। बड़ा दुखी, रात को अनहोनी हो गई। प्यारे दर्शकों, किसान की पत्नी चल बसी। अब बेचारा किसान अपनी 2 बेटियों के साथ इस दुख के समय को व्यतीत कर रहा था। प्यारे दर्शकों, एक तो गरीबी और ऊपर से अपने के जाने का गम। ऐसी हालत में कोई कितना दुखी होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसकी बेटियां भी जवान हो गई। प्यारे दर्शकों, अब किसान को चिंता सताने लगी कि मेरी बेटियां भी जवान हो गई, इनकी शादी भी करनी है, क्योंकि जवान अवस्था में ज्यादा समय तक घर में रखना ठीक नहीं है।
क्योंकि जमाने का कोई भरोसा नहीं, न जाने कौन दुष्ट इन पर अपनी गंदी नजर डाल दे। प्यारे दर्शकों, अब किसान पहले से ही गरीब था। जैसे तैसे करके उस किसान ने पास के गांव में दो परिवार जो बेहद ही प्रेम पूर्वक रहने वाले, उस परिवार में अपनी दोनों लड़कियों की शादी कर दी। एक लड़की की शादी की, उसका पति तो किसान था, और जो छोटी बेटी थी उसकी शादी बड़े ही अच्छे घर में जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करता था उनके साथ कर दी। अब कुछ समय बीत जाता है। प्यारे दर्शकों, हर कोई माँ बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहे, मेरे बच्चों पर किसी प्रकार की कोई भी आंच ना आए, दुख की छाया तक ना पड़े। तो एक दिन उस किसान के मन में आया कि बहुत समय हो गया मैं अपनी बेटियों से नहीं मिला। बेटियों से मिलने की तड़प ने उसे इतना पागल कर दिया कि वह तभी उठा और वहां से चल पड़ा अपनी दोनों बेटियों से मिलने। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले वह अपनी बड़ी बेटी के घर पर जाता है। अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी, तू अपनी ससुराल में खुश तो है ना? तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं? दोस्तों, उसकी बेटी ने कहा, पिताजी मैं यहाँ पर बिल्कुल खुश हूँ, सब प्रेम से रहते हैं, सब मुझे इज्जत देते हैं, किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। हाँ, और इस बार तो हमने फसल भी ज्यादा लगाई है, आप भगवान से दुआ करना कि इस बार बारिश जल्दी हो जाए और ज्यादा हो, ताकि हमारी फसल अच्छे से हो जाए और हम धनवान बन जाए। दोस्तों, माँ बाप जब अपने बच्चों को खुश देखते हैं तो इससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ भी नहीं होती। अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है। फिर सोचता है कि अब मैं अपनी छोटी बेटी के घर पर जाऊंगा, उसका भी हाल पूछूंगा, उसे किसी प्रकार का दुख तो नहीं। प्यारे दर्शकों, वह अपनी छोटी बेटी के घर पर चला जाता है। पिता को देखकर वह बड़ी खुश हो जाती है। किसान अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं? क्या तुम अपने ससुराल में पूरी तरह से खुश हो? दोस्तों, उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, जिसको ऐसे सास ससुर मिल जाए जो उसे बहू नहीं अपनी बेटी समझे, जिसका पति अपनी पत्नी की पूरी तरह से इज्जत करता हो, वह लड़की किस प्रकार से अपने ससुराल में सुखी नहीं होगी? मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, मैं अपने ससुराल में बड़ी खुशी के साथ रहती हूँ। और अब की बार तो मेरे पति ने बहुत सारे सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। हाँ, बस आप भगवान से दुआ करना कि इस बार अच्छी धूप निकले, 2 दिन तक किसी प्रकार की कोई बारिश ना आए, ताकि हमारे बर्तन अच्छी प्रकार से सूख जाए और वे जल्दी तैयार हो जाए। प्यारे दर्शकों, दोनों बेटियों ने तो अपने पिता को यह बात कह दी, किंतु अब पिता की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। अगर बारिश होती है तो छोटी बेटी गरीब हो जाएगी, उसको दुख सताएगा। अगर बारिश नहीं होती तो बड़ी बेटी को दुख होगा, क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, वह वापिस अपने घर आ जाता है।
इसी चिंता में डूबा रहता है कि भविष्य में उनका क्या होगा। कहीं मेरी बेटी दुखी ना हो जाए। प्यारे दर्शकों, इसी बात को सोच सोच कर वह पागल हो रहा था। कहीं मेरी बेटी गरीब ना हो जाए। उसे समझ में आ गया कि उसे दोनों बेटियों की खुशी नहीं मिल सकती। एक बेटी का दुख सो, एक बेटी की गरीबी तो उसे सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान दोनों को एक साथ नहीं दे सकता। क्योंकि अगर बारिश होगी तो एक बेटी को नुकसान जरूर होगा, और नहीं होगी तो भी एक बेटी को नुकसान होगा। प्यारे दर्शकों, भविष्य की इस चिंता ने उसे बड़ा दुखी कर दिया। अगले दिन बड़ी तेज बारिश होने लगती है। बारिश के आते ही दुखी भी होता है और एक तरफ से खुशी भी थी कि मेरी बड़ी बेटी को बारिश की जरूरत थी, क्योंकि उनकी फसल अच्छी हो जाएगी। किंतु दुख ने उस खुशी को ढांप लिया, कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि छोटी बेटी के सारे बर्तन खराब हो गए। प्यारे दर्शकों, इसी चिंता में डूबा रहा। 2 दिन लगातार बारिश होती रही, बड़ी तेज बारिश हुई। अब उसने सोचा कि अब बारिश रुक गई है, मैं अपनी पुत्रियों से मिलकर आता हूं और अपनी छोटी बेटी को समझाऊंगा कि कोई बात नहीं, आज नुकसान हुआ है, कल फायदा भी होगा। प्यारे दर्शकों, बड़ी बेटी से मिलता है तो बड़ी बेटी इतनी खुश होती है, क्योंकि अब की बार फसल इतनी अच्छी हुई कि वे अमीर हो गए। अब उनकी खुशी में खुश तो होता है, किंतु छोटी बेटी का दुख भी उसे पता था। अब वह छोटी बेटी के पास जाता है। वह क्या देखता है कि छोटी बेटी दुखी होने की बजाय बड़ी खुशी से अपने पिता का स्वागत कर रही है। कहने लगी कि पिताजी, आपने जो दुआ की थी हमारी सुन ली, भगवान ने आपका कहना मान लिया। इस बार तो हमारे बर्तन इतनी अच्छी तरह से पके हैं कि 2 दिन में ही इतनी तेज धूप निकली कि हमारे सारे बर्तन सूख भी गए और बिक भी गए। हम तो मालामाल हो गए। अब तो वह हैरान था कि यह कैसा चमत्कार है। हर जगह बारिश हो रही थी, यहाँ पर धूप कैसे निकली। प्यारे दर्शकों, इस बात को सोचकर वह हैरान हो जाता है। किसान को समझ में आ जाता है सब नसीब का खेल है। उस परमात्मा को पता है कि किसको क्या देना है। वह सबकी सुनता है, जो सही होता है परमात्मा वही करता है। वह कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचता। हम व्यर्थ की चिंता करके अपने शरीर का नुकसान करते हैं। भविष्य की चिंता में डूबकर हम अपने इस शरीर का नुकसान करते हैं। हमें भविष्य की चिंता को छोड़कर, भूतकाल की याद को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। उस मालिक का शुक्रगुजार होना चाहिए, उस परमात्मा की याद करनी चाहिए, उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, तो जो भी करेगा हमारे भले का करेगा, कभी हमारा गलत नहीं करेगा। क्योंकि तुम्हें पता है किस में हमारी भलाई है और किस में हमारा नुकसान। ये है परमात्मा की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। तो प्यारे दर्शकों, आप भी अपने भविष्य की चिंता को छोड़कर उस परमात्मा का ध्यान करें, उस भगवान का, उस मालिक का ध्यान करें, जो आपके भविष्य को, अपने आपके भूत को हर किसी को बनाने वाला है,
जिसने आपको बनाया है आप उसका चिंतन करें, आप चिंता ना करें। महापुरुष संत फकीर कहते हैं कि बेटा कभी भी चिंता मत करो, उस मालिक का चिंतन करो, वह सब संभाल लेगा। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।